Good morning, students. Today I will continue our chapter Diversity, Prejudice and Discrimination. Our topic is pulling down the wall of shame. ये लेसन हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर. Okay. Social discrimination is often subtle and attitudinal, but in Uttapuram village of Madurai district in Tamil Nadu, it was embodied for nearly 2 decades in a 600 meters wall separating Dalits from caste Hindus. Yes, social discrimination जो है वो सूक्ष्म एंड एटीट्यूडनल मतलब व्यापारी है. सबटल मतलब सूक्ष्म और एटीट्यूडनल मतलब व्यवहारिक है. बट इन उत्तरपुरम विलेज जो डिस्ट्रिक्ट लगता है कौन सा, तमिलनाडु में है. इट वॉज एम्बोडाइड फॉर नियरली 2 decades. मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन को मूर्त रूप मिला वहाँ पे कब, नियरली 2 decades 2 दशकों से. 600 meters wall separating दलित्स फ्रॉम कास्ट हिंदू. मतलब 600 जो है वॉल दलित जो कास्ट थी, दलित मतलब निम्न कास्ट मानी जाती थी दलित, उनको सेपरेट कर दिया गया. अ रिपोर्ट इन अ हिंदू ऑन April 17 on the electrification of the fence atop the wall result in a public outcry and promoted the government to first disconnect power supply and then to demolish the portion of the wall that denied Dalit access to the area. The Dalit population, with about 2000 families in numerically dominate in the village. Yes, जो दलित पॉपुलेशन थी वो करीब जो है 2000 फैमिलीज थी, वो इस विलेज में रहती थी. ठीक है, इस उत्तरपुरम विलेज के अंदर. मतलब वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बाढ़ को लेके वहाँ पे लोगों में हंगामा हो गया था और गवर्नमेंट ने जो है फर्स्ट डिस्कनेक्ट पावर सप्लाई जो है उसको क्या कहते हैं, डिमोलिश एंड प्रमोशन किया. जहाँ पे कौन सा विलेज था वो, उत्तरपुरम विलेज. बट दे आर डिनाइड स्पेस इन विलेज स्क्वायर एंड कम्युनिटी हॉल्स एंड मेन पाथवे. यस, ये जो दलित वर्ग थे इनको जो है स्पेस इन विलेज स्क्वायर, विलेज के चौक में, कम्युनिटी हॉल में, मेन पाथवे में इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं था. द वॉल वॉज ब्लॉकिंग कॉमन एंट्री पॉइंट्स टू द विलेज. यस, और वहाँ पे मतलब कॉमन एंट्री दलित की बिल्कुल भी नहीं थी. दलित इफेक्टिवली कटिंग द दलित्स ऑफ फ्रॉम द विलेज मेन स्ट्रीम. यस, इसका इफेक्ट यही हुआ कि ना जो दलित वर्ग थे वो उनको बिल्कुल ही क्या हो गया था, मना हो गया था विलेज के मेन स्ट्रीम में आना. उत्तरपुरम इज़ not the only village where Dalits encounter discrimination on the basis of caste. Yes, उत्तरपुरम ही ऐसा विलेज नहीं है जहाँ पे दलित लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है. डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल एक्शन in many tea shops across the state, Dalits continue to be served in a different set of tumblers. Yes, दलित्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे जो है डिस्क्रिमिनेट होते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों का सामना करते हैं. इन कम्युनिटी हॉल दे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद दोज बिलोंगिंग टू अदर कास्ट. इस कम्युनिटी हॉल में बिल्कुल भी वो लोग अलाउड नहीं है जो अदर कास्ट के होते हैं. द मेन पाथवे डायरेक्टली लीडिंग टू एरियाज ऑफ common use are usually out of bounds for Dalits, and funeral process of Dalits have to take
circuits routes to separate burial ground and church. Temples, festivals remain a source of potential trouble in several villages as Dalits are kept out of carrot pulling rituals. Yes, एक तो इसमें ये बताया गया है कि जो दलित लोग हुआ करते थे उनके लिए बुरिल मतलब उनके फ्यूनरल के लिए भी उनके लोगों को दफनाने के लिए जगह भी अलग डिसाइड की गई थी और पाथ भी अलग डिसाइड किया गया था कि इस पाथ से वो उन्हें लेके जाएंगे। ओके, इसके अलावा दलित लोगों को जो है जो हिंदू मान्यता के अनुसार रथ खींचा जाता था भगवान की यात्रा के लिए, ठीक है। तो वो रथ जो है वो भी उनसे नहीं खिंचवाते थे, उन्हें दूर रखते थे। इकोनॉमिक एडवांस ऑफ अ फ्यू दलित्स हु आर एबल टू फाइंड जॉब, और इकोनॉमिक एडवांस जो दलित थे जिन्होंने अपने बेस पे जो है जॉब फाइंड की आउटसाइड द विलेज के बाहर जाके, बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर कास्ट हिंदू। वो लोग जो है प्रॉब्लमेटिक बन गए थे किसके लिए? कास्ट हिंदू के लिए। हु सी देमसेल्फ एज सुपीरियर, जो अपने आप को क्या समझते थे? सुपीरियर समझते थे इन सोशल हायरार्की। इन रूरल एरियाज लाइफ इज द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। रूरल एरिया में जो है इन लोगों की लाइफ क्या बन गई थी? स्ट्रगलिंग से भरी हुई थी फॉर दलित एज दे कम फेस टू फेस विद सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जो हर जगह हर कदम पे जो है डिस्क्रिमिनेट होते रहते थे। डिस्क्रिमिनेट बता चुकी हूँ मैं, मतलब उनके साथ भेदभाव किया जाता हर चीज़ को लेके, ठीक है। उन्हें किसी भी चीज़ में जो है समानता नहीं दी जाती थी, उन्हें बिल्कुल अछूत समझा जाता था, उन्हें अपने बराबर का नहीं समझा जाता था दलित वर्ग को। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, our next topic is B.R. Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was the main pioneer against caste. Yes, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने भी जो है अगेंस्ट थे किसके? कास्टिज्म के ऑपरेशन इन इंडिया में। ही हिमसेल्फ बिलोंग टू अ पुअर, वो खुद जो है एक पुअर फैमिली से थे, लॉ कास्ट फैमिली से थे, ठीक है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दैट वाज ट्रीटेड एज अनटचेबल, ठीक है। इनके साथ भी ऐसा छुआछूत वाला व्यवहार किया जाता था। ही हैड टू फेस इल ट्रीटमेंट ऑल थ्रू हिज स्कूल डेज एंड ऑल्सो लेटर एज अ म्यूनिसिपल एम्प्लॉय। यस, इन्होंने भी इल ट्रीटमेंट फेस किया, मतलब दुर्व्यवहार फेस किया अपने स्कूल समय में एंड म्यूनिसिपल एम्प्लॉय, और जब ये म्यूनिसिपल के एम्प्लॉय थे तब भी इनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता था। कैसा? दुर्व्यवहार, मतलब अछूत, अनटचेबल, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट होते थे ये भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर fought against all prejudice and struggle for the rights of the Dalits. Yes, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने सभी प्रिजुडाइज के खिलाफ जो है स्ट्रगल किया, ठीक है। और किसके राइट्स के लिए? दलित्स के राइट्स के लिए एंड अनटचेबल्स, दलित के लिए और अनटचेबल्स के लिए। ही led an active movement against untouchability. इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है एक्टिव मूवमेंट चलाया। इन 1947 व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, और जब 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, डॉक्टर अंबेडकर वाज अपॉइंटेड चेयरमैन। डॉक्टर अंबेडकर को जो है चेयरमैन बनाया गया। यस स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडिया ड्राफ्टिंग कमेटी। यस, ये यहाँ से इन 1947 व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, डॉक्टर अंबेडकर वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी।
रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, जो रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड डाइवर्सिटी। The Indian Constitution guarantees the equality of Indians. Yes, Indian Constitution guarantees the equality of all Indians. The preamble of our constitutions lays down the objective of the frames which would provide justice, equality, liberty, and fraternity for all Indian citizens irrespective for their social and economic status. Fundamental rights abolish untouchability and forbid its practice any form. The constitutions forbid any discrimination on basis of caste, color, reason or language. Yes, इसके अंदर बताया गया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडियन, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी गारंटी देता है कि सभी इंडियंस को समानता मिलेगी। द प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो प्रीएम्बल है लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव, उसका ये उद्देश्य है ऑफ द फ्रेमर्स विच वुड प्रोवाइड जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टिलिटी फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। यस, सभी इंडियंस के लिए जो है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टिलिटी जो है वो क्या है, बराबर है। इररिस्पेक्टिव फॉर देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेट, जो उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेट को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखता है। फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश अनटचेबिलिटी, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही क्या कर लिया है, ख़त्म कर दिया है, छुआछूत को। एंड forbid its practice any form. The Constitution forbids any discrimination. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है forbid any discrimination on basis of caste, color, reason और language. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया, मना करता है किसी भी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेस पे नहीं होगा, कलर के बेस पे नहीं होगा, रिलीजन के बेस पे नहीं होगा एंड लैंग्वेज के बेस पे नहीं होगा। मतलब सभी लैंग्वेज के, सभी कास्ट के, सभी कलर के लोगों को क्या है, समानता है। किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रिविंग फॉर इक्वलिटी, यानी समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब समानता पाने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यस, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल किया था ब्रिटिश रूल, ऑल्सो इंक्लूडेड विथ इट द स्ट्रगल फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Yes, उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ ही जो है लड़ाई नहीं लड़ी थी, यस, ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। इसमें दलित, वुमेन, ट्राइबल, पीसेंट फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ्स। यस, दलित लोगों ने, महिलाओं ने, ट्राइबल्स पीपल ने, पीसेंट किसानों ने, सब ने जो है इनइक्वलिटी के लिए क्या लड़ाई लड़ी, और ये उनके खुद के एक्सपीरियंस थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। यस, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि बहुत से दलित ने जो है मंदिर में उन्हें प्रवेश दिया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी खुद ने। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड, और वुमेंस ने भी अपनी लड़ाई खुद लड़ी कि उन्हें भी जो है एजुकेशन में पुरुषों के समान जो है समानता मिलनी चाहिए। पीजेंट एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैप्स of the moneylender and the high interest they were charged. Yes, peasant,
यानी किसान वर्ग और ट्राइबल्स, उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी किसके, मनी लैंडर से, ताकि वो उनसे हाई इंटरेस्ट ना लें। हाई इंटरेस्ट मतलब मनी लेंडर जो है किसानों को और दलित वर्ग के लोगों को जो है पैसा देते थे। ओके, और जो पैसा देते थे, मनी देते थे, वो उनसे इंटरेस्ट, ब्याज जो लेते थे वो बहुत ज़्यादा लेते थे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी इक्वलिटी के लिए। व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, जब इंडिया जो है नेशन बना, देश बना 1947 में, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that exist। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने पाया कि यहाँ पे जो है बहुत सी असमानता है, इनइक्वलिटीज़ है। दोज हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा इंडिया का, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the way in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Bhimrao Ambedkar, has also fought for the against of Dalits। यस, बहुत से लीडर्स जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है लड़े। इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो दलित राइट्स ऑफ दलितों के अधिकार के लिए लड़े। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी was a significant element in ensuring equality। yes, जो राइटर्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, उन्होंने खुद ने ही कहा कि रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना जो है वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स है किसका, इक्वलिटी का। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। यस, उन्होंने ये फील किया कि सभी लोग जो हैं वो, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, हर प्रकार की फ्रीडम, अपने किसी भी धर्म को मानने की फ्रीडम, कोई भी भाषा बोलने की फ्रीडम, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की फ्रीडम, ठीक है, फ्रीली होनी चाहिए। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। यस, उन्होंने कहा कि कोई भी लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल जो है कंपलसरी नहीं होना चाहिए, कि एक ही लैंग्वेज बोलें, एक ही रिलीजन जो है माने, एक ही फेस्टिवल मनाएं। यानी किसी एक धर्म को मानने के लिए नहीं, सभी धर्मों को समानता मिले, सभी लैंग्वेज को समानता मिले, ये कहा गया हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशंस में। Therefore, India become a secular country, और इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन और फेथ हैव complete freedom to practice, preach and propagate their belief। इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे वो सभी धर्मों में समानता करते हैं, उन्हें मानते हैं। ओके, यस, ऑल इंडियन आर इक्वल बिफोर द लॉ। यस, कानून के मुताबिक जो है सभी इंडियन जो है वो क्या है, समान है। हाउएवर इंडिपेंडेंट इंडिया स्टिल विटनेस discrimination in different form in certain parts of the country। This is unfortunate and a great obstacle in the country progress। Thus, it is the duty for us all to realize the need to end discrimination and embrace diversity of make a harmonious and progressive India। यस, कानून के मुताबिक तो सब इंडियन जो है क्या है, इक्वल है। हाउएवर जब भी इंडिपेंडेंट इंडिया स्टिल विटनेस, इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो क्या है, विटनेस है किसका, डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यस सर, बहुत से पार्ट में जो है डिस्क्रिमिनेट
डिस्क्रिमिनेशन पाया गया। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट एंड अ ग्रेट ऑब्स्टेंट इन द कंट्री प्रोग्रेस। और जो है हमारा देश जो है बहुत इसके बावजूद भी आगे बढ़ता गया। ठीक है, thus it is the duty of us all to realize the needs to end discrimination. yes, ये हम सब लोगों की जो है ड्यूटी बनती है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है जड़ से ख़त्म करें, इस एम्ब्रेसिंग जो फील करते हैं उसे ख़त्म करें, टू मेक द हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ पाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब ये क्वेश्चन लेसन हमारा फिनिश हो गया है, बट हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको दे रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए, तो 1 and 2 लाइन्स वाले हैं जो आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड व्हाट इज प्रेजुडिस, थर्ड डिफाइन स्टेरियोटाइप, व्हाट गिव्स राइज टू डिस्क्रिमिनेशन, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द frames of our constitutions is laid down in the its preamble। एंड 4 to 5 वाले भी है, ये 5 क्वेश्चन ये भी आपको करना है। विच फैक्टर्स रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया सोसाइटी, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। हाउ डज प्रेजुडिस गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ स्टेरियोटाइप, एंड हाउ डज discrimination cause conflicts and disharmony in society, explained with an example. And how does our constitution safeguard individual freedom, equality and dignity, explain in brief। ओके, तो ये 10 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं। अब इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना है डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन। डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर है ये 212। यस, 212 पेज पे मिलेगा डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन। वैसे उससे पहले ये यहाँ पे भी मिल सकता है। ये देखिए, ये जो लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल अनफेयरली और लेस फेयरली देन अदर्स। यस, ये भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। यस, ये भी लिख सकते हो डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन जो मैं बता रही हूँ 212 पेज पे वहाँ से भी लिख सकते हो। यस, 212 पेज पे यस स्टूडेंट, देखिए यहाँ से इसका आंसर कर सकते हो आप। ये दिस प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सच distinction and treating person or group of person less fairly than other called discrimination। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस जो है उसका आंसर भी जो है 200 पेज नंबर 212 पे है। यस, नीचे प्रेजुडिस का इसका आंसर दे रखा है। Prejudice is an illogical, irrational and unresponsible opinion about a person or group of people which is formed without any basis thought of knowledge। यहाँ तक लिख देना आप इसका आंसर। ओके, सेकंड का आंसर जो है यहाँ से डिफाइन स्टेरियोटाइप। डिफाइन स्टेरियोटाइप का आपको मिलेगा आंसर। यस, देखिए, इसी थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 213 पे। यस, 213 पे इसका आंसर है आपका स्टेरियोटाइप वाले टॉपिक पे। यस, अ स्टेरियोटाइप इज़ अ फिक्स्ड आइडिया। यहाँ से लिख सकते हैं आप इसका। A stereotype is a fixed idea that people have about someone or something which is often
untrue and baseless. In other words, stereotype is like a prejudice which result is people discriminating against other people, group, community, etc. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट गिव्स राइज टू डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स राइज टू डिस्क्रिमिनेशन. इसका आंसर आपको मिलेगा 212 पेज पे. यस, इसमें आप लिखेंगे ये, discrimination is born out of prejudice and due to certain of stereotype among people and the way in which they think and perceive other. ये लिखेंगे आप इसके अंदर. ओके. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which objective of the framers of our constitution is laid down in its preamble. तो इसके ये आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 216 पे. यस, 216 पे. यस, ये है. तो इसमें आप यहाँ से लिख सकते हो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड द इक्वलिटी ऑफ ऑल द इंडियन. द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेमर्स विच वुड प्रोवाइड जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी all citizens irrespective for their social and economic status. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 to 5 लाइन वाले हैं. फर्स्ट है इसमें, विच फैक्टर रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. विच फैक्टर रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन. इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 212 पे. इस स्टूडेंट, इसके अंदर आप ये जो है डिस्क्रिमिनेशन वाला टॉपिक पूरा लिखेंगे. ये वाला, ये हिस्टोरियन एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स गिव राइज, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अदर्स तक. मतलब इसके अंदर हमारे 1 to 5 लाइन वाले भी आ जाएंगे, 1 and 2 लाइन वाले. ओके. ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हाउ डज prejudice give rise to discrimination, explain with an example. यानी किस तरीके से prejudice जो है डिस्क्रिमिनेशन को राइज करता है. तो इसके लिए आप ये prejudice वाला आंसर लिखेंगे. ये आएगा, सेकंड का आंसर होगा ये. ओके. ये सेकंड का आंसर होगा. ये पूरा लिखना पड़ेगा पैराग्राफ आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेरियोटाइप. स्टेरियोटाइप देखिए आपको ये लिखा है, तो आपको स्टेरियोटाइप पे क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है. तो ये आंसर भी पूरा यहीं से आएगा स्टेरियोटाइप का. व्हेन अ लाफ एट अ वुमन हु ट्राइज टू फिक्स से लेके आप इसको ऐसा कीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, अनफेयरली तक. ये इसका आंसर लिखिए. ओके स्टूडेंट्स. ये है किसका, थर्ड का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज डिस्क्रिमिनेशन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसहार्मनी इन सोसाइटी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. ये इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 214 पेज पे मिलेगा हमें. यस, 214 पेज पे. ओके. यस, हम इसके अंदर ये आंसर लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी वाला. डिस्क्रिमिनेशन इज डेनियल अपॉर्चुनिटी इज रिजल्ट ऑफ प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप. डिस्क्रिमिनेशन हैपन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, religion and gender. Discrimination denies people the right and live and dignity of self-respect. Wealth or lack of it, it is also a major reason of discrimination. People who do not have enough money fulfill their basic needs, discriminated, be treated badly.
where they go because they are poor. Some religion group, tribal group, and religions face more than one kind of discrimination. Discrimination causes certain groups of to remain backward and neglected, and this hampers the harmony and progress of a country. यस, आप ये लिख लीजिए इसके आंसर में. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हाउ डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम इक्वलिटी एंड डिग्निटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. तो इसका आंसर जो है 216 पेज पे हमें मिलेगा. यस, इसके अंदर हमें इस टॉपिक से आंसर लिखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डाइवर्सिटी. तो ये आंसर आएगा किसमें, 5th में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडियंस. द preamble of our constitution lays down the objective of the framers, which would provide justice, equality, liberty, fraternity, for all Indian citizens, irrespective of their social and economic status. Fundamental rights abolish untouchability and forbid in practice in any form. The Constitution forbids any discrimination on basis of caste, color, religion or language. तो स्टूडेंट ये 10 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करने हैं गुड हैंड राइटिंग में, और आपको सबमिट कराने हैं ERP के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए ये 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ये आपके पास आ जाएंगे. ओके, और ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो गया है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.